Okay, so after a long time, so today we will start the next chapter, AC millivoltmeter. So okay, let we start with AC millivoltmeter. तो पहले हम इसका AC millivoltmeter का बेसिक समझ लेते हैं। आखिरकार AC millivoltmeter क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें AC millivoltmeter की, है ना। और आखिरकार हम क्या क्या उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट जोड़ेंगे जिससे हमें क्या AC millivoltmeter हमारा तैयार होगा। तो कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम AC millivoltmeter के बारे में। तो लेट सपोज ऐसे लिखा हुआ है, AC millivoltmeter वह मापन यंत्र है जो AC वोल्ट को मेज़र करता है जिसका मान मिली वोल्ट में हो। मतलब AC millivoltmeter मेनली किसके लिए बनाया गया है? मिली वोल्ट को नापने के लिए, है ना, मिली वोल्ट को मेज़र करने के लिए, क्योंकि मिली वोल्ट काफ़ी कम वोल्टेज है, तो उसको नापने के लिए हमने क्या बनाया है? मिली वोल्ट मीटर। अब देखिए इसमें यही बताया है कि क्यों इसे बनाया गया है। साधारण इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर मिली वोल्ट रेंज की एसी मापन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, एसी मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं जो साधारण इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर होते हैं। जो भी हमारे साधारण जो वोल्ट मीटर हैं, इनका कहने का मतलब है जो साधारण वोल्ट मीटर हैं वो हमारी क्या है, मिली वोल्ट रेंज की एसी को मेज़र नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो इन वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है जो मिली वोल्ट रेंज की एसी मेजरमेंट हेतु पर्याप्त नहीं होती है। अब देखो सेंसिटिविटी कम होती है, क्यों कम होती है? देखिए सेकंड पॉइंट में बताया गया है, मिली वोल्ट वाले सिग्नल कम पावर व धारा या करंट क्षमता के होते हैं, अतः मापन यंत्र इन सिग्नल को लोड या लोडिंग इफेक्ट कर देते हैं। देखिए लोडिंग इफेक्ट, अब ये टर्म आया है तो इसको आप समझ लीजिए क्यों फिर से आया है। हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि लोडिंग इफेक्ट क्या होती है। लोडिंग इफेक्ट लाइक हमने मान लीजिए ये इंटरनल रजिस्टर है पाथ का, और ये हमने क्या दिया है, हमने एक ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू क्या जा रहा है, वोल्टेज सप्लाई हो रहा है किसमें, आगे हमारे सर्किट में, ठीक है ना। तो हमने ये सर्किट हमने कंप्लीट किया, यहाँ पे हमने क्या वोल्टेज ले लिया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हाई इनपुट रेजिस्टेंस कर रहे थे, ठीक है ना। अभी अपने जो पहले था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर था, है ना, उसमें क्या कहते हैं हाई रेजिस्टेंस कर रहे थे। तो देखो ये मान लो हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, तो देखो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही इंटरनल पाथ का। तो हम क्या करते थे, R1 मैक्सिमम ले लेते थे इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर में, सोचते थे कि Rn क्या होगा, हाई होगा, तो इससे लोडिंग इफेक्ट कम कैसे हो रहा था। मान लो जैसे ये I है, करंट आई, ठीक है ना। तो देखो अब ये वोल्टेज जो हमारा यहाँ पर है यही कहाँ पर जाएगा, डिवाइड होगा R2 और R1 के अक्रॉस, यही तो R2 और R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर कितना होगा, V इक्वल टू आई R2, इसको V2 कह रहे थे, और यहाँ पर क्या होगा V1, यहाँ V1 कितना होगा I R1, है ना। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, यही भी तो डिवाइड होगा V1 प्लस V2 में। अब देखो if R1 is very much greater than R2, then of course I R1 is also very much greater than I R2। मतलब जो ये वोल्टेज ही तो है, मतलब V1 is very much greater than V2। तो मतलब क्या, हमने इसको क्या किया था, ये नेग्लेक्टेड कर दिया था, ये नेग्लेक्ट कर दिया, तो ऑलमोस्ट V इक्वल टू क्या हो गया, V1। मतलब हमारा सारा जो वोल्टेज है सारा ड्रॉप किसके क्रॉस हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस जो हमें क्या दे रहा था, फेट को क्या दे रहा था, वोल्टेज दे रहा था। मतलब सारा वोल्टेज जो हम सप्लाई दे रहे हैं, मतलब जो हमें मेजर करना है, वो सारा वोल्टेज किसके इनपुट में अप्लाई हो रहा था, हमारे एम्पलीफायर के इनपुट में अप्लाई हो रहा था। तो हमारी लोडिंग इफेक्ट क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जो ये R2 की वजह से लोडिंग इफेक्ट आ रहा था वो क्या हो रहा था, हमारा ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड हो रहा था। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है, देखिए लेट सपोज हमारा I जो है, ये वोल्टेज या करंट बहुत ही मिली वोल्ट में, बहुत ही छोटा है ना, बहुत है ना, ये बहुत कहाँ से मिनिमम है, I वेरी मिनिमम मिली वोल्ट में है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है मिली एम्पियर में होगा, ठीक है ना, वो मिली वोल्ट में है ना। V किस में है, मिली वोल्ट में है, मतलब बहुत ही कम है। तो लेट सपोज बहुत कम है, तो अब अगर ये इसके अक्रॉस होगा, देखिए क्योंकि I बहुत कम है, तो अगेन हम फिर I R2,
है ना, V2 इक्वल टू IR2 होगा, और यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा। माना R1 ज़्यादा है लेकिन I तो बहुत कम है, तो ये बहुत कम होने की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हुआ ही होगा। अब जब ये पहले से ही V बहुत है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V खुद बहुत कम है, वेरी लेस। जब ये बहुत कम है तो अगर कितना भी यहाँ पे कम ड्रॉप हो V1 में, V2 में, है ना, V2 में कितना भी कम ड्रॉप हो, लेकिन ये इसे क्या कर देगा, अफेक्टेड कर देगा, मतलब लोडिंग इफेक्ट फिर से ला देगा। कितना भी कम होगा, लेकिन जब टोटली वोल्टेज बहुत कम है तो यहाँ थोड़ा सा भी ड्रॉप क्या करेगा, अफेक्टेड कर देगा हमारे V1 को, और अगेन फिर क्या लौट आएगी, लोडिंग इफेक्ट। तो मिली वोल्ट में हमारे हाई इम्पिडेंस के बावजूद क्या आ जाती है, लोडिंग इफेक्ट दोबारा आ जाती है। तो इसीलिए इसमें बोला गया क्या, जैसे देखो आपको ये समझ में आया ना, इसीलिए देखिए इसमें बोला गया मिली वोल्ट वाले सिग्नल कम पावर व धारा क्षमता के होते हैं, अतः मापन यंत्र इन सिग्नल को लोड या लोडिंग इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो सकता है या मापी गई वोल्टेज में एरर आ सकती है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी वजह थी कि हम क्यों साधारण नॉर्मल जो वोल्ट मीटर है उनको यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना, हमने अलग से मिली वोल्ट मीटर क्यों डिजाइन किया। फिर इसमें बताया गया है कि एसी मिली वोल्ट मापन हेतु हाई सेंसिटिविटी वाले मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से, एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर और रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर, जो हमें क्या पढ़ना है अभी आगे इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि आखिरकार हमने ऐसा क्या चेंजमेंट किया अपने पुराने मल्टीमीटर्स में जिससे हमने क्या एसी मिली वोल्ट मीटर बना लिया। कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किए होंगे। जैसे हमने नॉर्मल मिलीमीटर से जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर बनवाया था तो उसमें क्या किया था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऐड कर दिया था, तो हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर बन गया था, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया था। अब हमने और कुछ इंप्रूवमेंट जरूर किया होगा जिससे हमारा क्या बन गया, मिली वोल्ट मीटर। उसी में ही देखो, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर मेजरिंग मिली वोल्ट मीटर। तो ये पहला, इसको लिख लेते हैं, पहला पॉइंट है एसी मेजरमेंट हेतु सामान्य तौर पर यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मूविंग आयरन। मूविंग आयरन मतलब भाई जो हमने पढ़ा था ना, पीएमसी हमारा मूविंग आयरन तो होता है ना, मूव करती है कॉइल। मूविंग आयरन को सेंसिटिविटी कम होती है तथा इनमें लोडिंग इफेक्ट एरर होने की संभावना होती है, अतः वोल्ट मीटर लोडिंग को समाप्त करने के लिए ओपैम्प एम्पलीफायर का यूज करते हैं जिनके हाई इंपीडेंस के कारण लोडिंग इफेक्ट कम होता है। तो पहला काम तो क्या करते हैं हम, ओपैम्प एम्पलीफायर जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर टाइप का ही हो गया। लेकिन देखो अभी प्रॉब्लम में भी एक और है, और क्या करते हैं, देखो एसी मिली वोल्ट सिग्नल्स को डायरेक्टली सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड रेक्टिफायर्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। देखो एक प्रॉब्लम और आती है, एसी है, एसी सप्लाई कर रहे हैं तो पीएमसी को तो एसी तो डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब पीएमसी से एसी तो मेजर कर नहीं सकते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम डायोड का यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि डायरेक्टली हम डायोड्स को दे नहीं सकते हैं क्योंकि इनका देखो कट इन वोल्टेज ही कितना होता है, 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट। अब और हमारा वोल्टेज कितने में है, ये तो मिली वोल्ट में है, तो इसको तो फॉरवर्ड वाइज कर ही नहीं पाएगा, कट इन वोल्टेज पार कर ही नहीं पाएगा, तो ये फॉरवर्ड वाइज तो हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो देखो ये लिखा है, अतः मिली वोल्ट इनको कभी फॉरवर्ड वाइज नहीं कर पाएंगे। और जब फॉरवर्ड वाइज नहीं कर पाएंगे तो एम्पलीफाई कैसे हो पाएंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड वाइज कर पाएंगे तभी तो उसको क्रॉस कर पाएंगे और एम्पलीफाई हो पाएंगे, वो कहते हैं रेक्टिफाई हो पाएंगे। इसलिए लो वोल्टेज सिग्नल्स को प्रिसीजन रेक्टिफायर्स द्वारा रेक्टिफाई किया जाता है। अब ये प्रिसीजन रेक्टिफायर क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये टर्म्स क्या है प्रिसीजन रेक्टिफायर। तो क्या हम यूज करते हैं, प्रिसीजन रेक्टिफायर्स यूज करते हैं रेक्टिफाइंग करने के लिए। तो एक तो ये चीज होगी, नई चीज कौन सी ऐड हो गई इसमें, प्रिसीजन रेक्टिफायर ऐड होगा हमारा मिली वोल्ट मीटर में, ये हमें समझ में आ गया। आगे देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी मिली वोल्ट मीटर में सामान्य डायोड यूज नहीं किए जा सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज मतलब बड़ी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसीज हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें रेक्टिफाई मान लो ये करना है तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव को तो ब्लॉक करना पड़ेगा ना, तो इसको कहते हैं उसका स्विचिंग टाइम। मतलब पहले पॉजिटिव को तो पास कर रहा था वो डायोड,
लेकिन क्या है, निगेटिव को उसे ब्लॉक करना है, तो क्या स्विच करना है उसे, मतलब पहले ऑन था, अब क्या करना है, ऑफ करना है। तो कहते हैं जो साधारण डायोड होते हैं उनका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बहुत जो कैपेसिटेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है ना। और क्योंकि उनका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उनका रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई रिकवरी टाइम होता है, मतलब ऑन के बाद ऑफ होने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए तो ये और रिकवरी टाइम लेंगे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनमें एरर आने लगती है, मतलब जो हमारी निगेटिव भी है, जो निगेटिव सिग्नल्स भी हैं वो भी आने लगते हैं, मतलब जब हम एम्पलीफाई करते हैं तो निगेटिव पीक भी आने लगती हैं। वो हम इसको भी हम नेक्स्ट में पूरी तरीके से समझेंगे। तो इसका मतलब देखो क्या है, इसमें बोला गया रेडियो फ्रीक्वेंसी मिली वोल्ट मीटर में सामान्य डायोड यूज नहीं किया सकते। यदि मेजर किए जाने वाला सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी का है तो ऑर्डिनरी डायोड अधिक कैपेसिटेंस व अधिक रिकवरी टाइम के चलते रेडियो फ्रीक्वेंसी रेक्टिफिकेशन में यूज नहीं किए जाते हैं। इस केस में शॉटकी बैरियर और पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड यूज किए जाते हैं। एक्चुअली में इनका रिकवरी टाइम भी बहुत कम होता है और कैपेसिटेंस भी बहुत कम होता है, इसलिए हमें कौन से यूज करते हैं, शॉटकी बैरियर और पॉइंट कॉन्टैक्ट डॉट और डायोड यूज करते हैं। ठीक है ना। तो मतलब हमें एक चीज़ ये भी पढ़ना है अभी, ठीक है ना, कौन सा, शॉटकी डायोड के बारे में, आखिरकार ये कैसे, मतलब क्या होता है, इसकी क्या क्वालिटीज़ होते हैं, किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमने आज हमने इसमें बेसिक हमने थोड़ा समझा कि क्यों हमने इसको मिली वोल्ट मीटर को हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। और हमने इसमें कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए होंगे। सो दैट इज़ द बेसिक अबाउट AC मिली वोल्ट मीटर। नेक्स्ट में पढ़ेंगे कौन कौन से जो नए आखिरकार जो हम कंपोनेंट जोड़ रहे हैं उनका काम क्या है, एक्चुअली हम थोड़ा समझ लेंगे, ताकि हम जब हम उसे यूज़ करेंगे ना अपने जो हमने मिली वोल्ट मीटर है तो हमें समझ में तो आएगा उनका वर्क क्या है, राइट। तो पहले उसकी वर्किंग समझ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।